क्यों बने भगवान गणेश प्रथम पूज्य? आइए जानते हैं। एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के साथ बैठे थे। सभी देवताओं में ये बहस छिड़ी कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। तभी माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, जो भी संसार के 3 बार चक्कर लगाकर सबसे पहले आएगा वही प्रथम पूज्य बनेगा। यह सुनकर कार्तिकेय और गणेश जी ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्तिकेय जो तेजस्वी और पराक्रमी थे, अपने मोर पर सवार होकर तुरंत निकल पड़े। उन्होंने कहा, मैं अभी पूरे संसार का भ्रमण करके लौटता हूँ। तथा अन्य देव भी अपने अपने वाहन के साथ चले गए, जैसे इंद्रदेव अपने हाथी पर और सूर्यदेव अपने घोड़ों के साथ इत्यादि। दूसरी ओर गणेश जी का वाहन छोटा था, वे अपने वाहन मूषक यानी चूहे के साथ वहीं बैठे रहे। सभी देवता सोचने लगे कि गणेश जी कैसे जीतेंगे, उनका वाहन तो छोटा है। लेकिन गणेश जी ने शांत भाव से सोचा, माँ और पिता ही तो मेरे लिए पूरा संसार है। यदि मैं उनका परिक्रमा कर लूं तो मानो मैंने पूरे जगत की परिक्रमा कर ली। यह सोचकर उन्होंने अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 3 बार परिक्रमा की और नमस्कार किया। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय और अन्य देवतगण पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर थक कर लौटे। उन्होंने गर्व से कहा, हमने पूरी पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल का भ्रमण कर लिया है। तब गणेश जी मुस्कुराए। माता पार्वती ने कहा, गणेश ने पहले ही परिक्रमा पूरी कर ली। जब गणेश जी से इसके पीछे का कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा कि माता पिता में ही उनका संसार है, इसलिए उनकी परिक्रमा ही तीनों लोगों की परिक्रमा के समान है। उनकी इस बुद्धिमता और भक्ति से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। कार्तिकेय ने यह सुना तो पहले तो आश्चर्य हुआ, पर फिर उन्होंने झुककर अपने भाई को प्रणाम किया और कहा, भैया, आपने मुझे सिखाया कि ज्ञान और भक्ति वेग और बल से श्रेष्ठ है। उस दिन से गणेश जी को प्रथम पूज्य का दर्जा मिला, क्योंकि वे बुद्धि, श्रद्धा और विनम्रता के प्रतीक हैं। गणेश जी को विघ्नहर्ता यानी बाधाओं को दूर करने वाला और बुद्धि का देवता माना जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में उनका पूजन किया जाता है, ताकि कार्य बिना किसी बाधा के पूरा हो। इंद्रदेव के वाहन का क्या नाम है, इसका आंसर कमेंट कीजिए। जय भगवान गणेश।